हाय दोस्तों, तो मैं अभिषेक कुमार साइलेंट रिव्यू की तरफ से। तो आज हम आपको एक मूवी रिकमेंड करने वाले हैं। ये फिल्म ऑलरेडी 2024 के अप्रैल मंथ में रिलीज़ हो चुकी थी, बट मैंने ये रिसेंटली देखी। ये फिल्म मैंने बहुत टाइम से देखी नहीं थी, मतलब कोई भी। तो मैंने ये एक ऐसी रिकमेंडेड देखी और उसमें देखी, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू करना चाहिए। तो मैं अभिषेक कुमार साइलेंट रिव्यू की तरफ से चलिए आज हम बात करेंगे। फिल्म का नाम है अतिरम। ये मलयालम बेस्ड लैंग्वेज पे बनी हुई है, लेकिन ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि अब जियो हॉटस्टार हो चुका है। एंड जैसे कि कहा कि ये फिल्म एक पूरी पूरी सस्पेंस थ्रिलर के ऊपर चलती है। तो इसकी कहानी ये दिखाई गई है कि एक मेंटल असाइलम है केरला के किसी रिमोट एरिया में, जहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। मतलब एक घर है, उसी को मेंटल असाइलम बनाया हुआ है, जिसका इंचार्ज है अतुल कुलकर्णी। वहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट आता है कि वहाँ पे जो पेशेंट्स है उसको वो मेंटल असाइलम अच्छे से ट्रीट कर पा रहा है या नहीं, या उनके ट्रीटमेंट के क्या 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 बोलते हैं, कैसे वो ट्रीटमेंट कर रहा है, वो सब जानने के लिए वो उधर आता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो बाकी सारे पेशेंट को देखता है एंड उनके काम करने के तरीके को पहचानने की कोशिश करता है। तब उसको पता चलता है कि वहाँ पे एक और पेशेंट है जिसको बहुत बारीकी, मतलब अंदर जाके आइसोलेटेड करके लॉक करके रखा गया है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बट ऐसा साइकेट्रिस्ट जो अपना फैज़ल आया हुआ था, उसको लगता है कि वो ऐसी नहीं है, एंड वो उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है एंड उसको रिलीज़ करने की कोशिश करता है कि वो पहचान पाए कि उसकी क्या कहानी है। तो इसी में ही पूरी की पूरी कहानी घूमती है कि वो उसको, मतलब वो मेंटली अनस्टेबल है या नहीं है, उसको वो ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी के ऊपर पूरी की पूरी कहानी घूमती है। फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो आपका रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने जब फिल्म देखी तो मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि फिल्म ऐसी कहानियों में क्या होता है कि जो भी कहानी चलती है वो इसी पेस पे चलेगी, धीरे ही चलेगी। उसको आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एकदम फास्ट चले। इसमें कुछ सॉन्ग्स है जो कहानी के फ्लो के साथ चलते हैं। कुछ चीज़ें आपको कहानी देखते वक्त अटपटी सी लगती है, बट वो कहानी के साथ साथ आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा कि क्यों वो अटपटी सी लगी है। कहानी में मैं जब तक बताऊं कि परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो परफॉर्मेंस एक एक कैरेक्टर का अच्छा है। जो कि साइकेट्रिस्ट के कैरेक्टर निभा रहे फैसल, उनका काम बहुत ही लाजवाब है। चाहे वो इमोशनल हो, चाहे उनको डर लग रहा हो, या कुछ भी हो, उस सब में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। साथ साथ में साई पल्लवी जो वो आइसोलेटेड पेशेंट के काम कर रही है, जो कि एक पहले से मेंटल स्टेबल है, लेकिन वो मेंटल ही पेशेंट है या नहीं है, ये जानने के लिए उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लाजवाब है। आप जब वो परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको क्यों ऐसा परफॉर्मेंस के लिए कास्ट किया गया था, और उससे अच्छा कोई कास्टिंग कर नहीं मतलब सॉरी, परफॉर्मेंस उस कैरेक्टर के लिए नहीं कर सकता था। अतुल कुलकर्णी जो ये मेंटल असाइलम के जो इंचार्ज थे, उनका काम था। उन्होंने भी बहुत काम किया है, एंड वो सब बहुत ही, आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों वो इतना अच्छा है। अ, इसके अलावा कहानी को लिखा और डायरेक्ट करने पे भी जो ज़ोर डालते हैं, उसके हिसाब से विवेक थॉमस ने भी बहुत अच्छे से काम किया है। कहानी, मतलब डायरेक्शन इतनी बारीकी से किया है कि कहानी बहुत स्लो चलती है, बट पूरे पेस में चलती है कि आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। एंड जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानी को इतने अच्छे से डायरेक्ट क्यों किया जाता है। फिल्म का बजट उतना नहीं है, क्योंकि एक ही मेंटल असाइलम में काम किया गया है, तो ज़्यादा बजट डाला नहीं गया है, लेकिन फिर भी पिक्चर आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। क्लाइमेक्स इसका बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा ये जो परफॉर्मेंस और ये फिल्म है, जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी हमको क्यों देखनी है, और मलयालम इंडस्ट्री की क्यों खासियत है कि वो ऐसी फिल्में बना पाते हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई हीरोइज़्म नहीं है, वो कहानी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस वजह से फिल्में अच्छी बनती है एंड लोगों को पसंद भी आती है। अगर आपने ये फिल्म देखी तो मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। एंड जाने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें मिलेगा अपने नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय।